Good morning, all the student of BSc Art first year. BSc Art first की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट स्पीसीज, और पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने कार्बिन है उसको कंप्लीट किया था। आज अपन नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और वो जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो है नाइट्रीन। तो देखिए नाइट्रीन क्या होती है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो नाइट्रीन है, सबसे जो सिंपलेस्ट नाइट्रीन होती है वो नाइट्रीन इस तरीके से होती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और यहाँ पर इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यदि यहाँ हाइड्रोजन की जगह एल्किल समूह हो तो उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन इस तरीके से ये। तो ऐसी जो स्पीसीज होती है, ऐसी स्पीसीज को अपन नाइट्रीन्स कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो अपन, इसके कुछ करैक्टर हैं, उस करैक्टर को पढ़ करके अपन इसकी डेफिनेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ये तो जानते ही हैं कि नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिख सकते हैं ये तो एक इंटरमीडिएट स्पीसीज, ठीक है। सेकंड है वो ये है कि ये एक शॉर्ट लिविड स्पीसीज होती है, शॉर्ट लिविड ट्रांसिएंट स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसका लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, जो नैनो सेकेंड में उसका लाइफ टाइम होता है, ऐसी स्पीसीज को अपन नाइट्रीन्स बोलते हैं। और जब ये शॉर्ट लिविड होगी तो ये अपन ये कहेंगे लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होगी तो अपन ये कहेंगे मोर रिएक्टिव। तो नाइट्रीन है वो क्या है, एक मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ठीक है। 3 देखिए, यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रीन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो मोनोवैलेंट है, एक संयोजी है, एक ही संयोजकता से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो भी कोई एटम है वो एटम या तो हाइड्रोजन एटम होगा या फिर जो भी एटम होगा वो एक संयोजी होगा, मोनोवैलेंट एटम होगा जो एक संयोजकता के द्वारा नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं कि नाइट्रीन के अंदर नाइट्रोजन है वो मोनोवैलेंट होता है, एक संयोजी होता है। फोर्थ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के खुद के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के खुद के 5 इलेक्ट्रॉन, और वैसे भी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि यहाँ पर इसका फॉर्मल चार्ज याद करें, इसका औपचारिक आवेश निकालें, तो इसका औपचारिक आवेश है वो कितना आता है, 0 आता है। तो अपन यूं कहेंगे कि नाइट्रीन एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर न पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही नेगेटिव चार्ज होता है। नाइट्रीन है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है, नाइट्रीन है वो एक उदासीन स्पीसीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइट्रीन है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज के साथ साथ आप यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये देखेंगे कि न्यूट्रल स्पीसीज है, और देखिए नाइट्रोजन के खुद के आउटर मोस्ट सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और नाइट्रोजन के खुद के आउटर मोस्ट सेल है, इसका जो सेल है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो ऑक्टेट होता है उस ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रखते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ऐसी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज कहलाती है।
तो यहाँ पर जो नाइट्रीन है वो भी नाइट्रीन है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कहेंगे, नाइट्रोजन की डेफिनेशन कैसे देंगे, ऐसी मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसमें नाइट्रोजन मोनो, ऐसी मोर रिएक्टिव न्यूट्रल इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसमें नाइट्रोजन मोनोवेलेंट होता है, ऐसी स्पीसीज को नाइट्रीन कहते हैं। एक बार और देखिए, ऐसी मोर रिएक्टिव न्यूट्रल इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसमें नाइट्रोजन मोनोवेलेंट होता है, नाइट्रीन कहलाती है। तो यहां पर ऐसी स्पीसीज है वो क्या कहलाती है, नाइट्रीन कहलाती है। और नाइट्रीन की डेफिनेशन है वो इनके करैक्टर को सम्मिलित करते हुए अपन नाइट्रीन की डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहां पर आप देख रहे हो कि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और जब 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रहने का जो ढंग है कि किस तरीके से ये ओरिएंटेड होते हैं, किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन होती है, उस आधार पर ये 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन है वो अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पर इसको अपन ये ऐसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो किस रूप में रह सकते हैं, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर मतलब 2 अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रह सकते हैं। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट्स नहीं करते हैं। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर के रूप में भी रह सकते हैं। दूसरा, यहां पर 2 है ना लोन पेयर, तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो 2 लोन पेयर में कितने होंगे, 4। तो ये इस तरीके से यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा अपन देखते हैं कि यहां पर एक तो हो सकता है लोन पेयर प्लस 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन्स। एक तो लोन पेयर का मतलब आपको यूं भी जानना है, आपने कार्बन पढ़ा है और कार्बन में आपने देखा है कि लोन पेयर है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में होते हैं। और एक ही ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप जानते हैं कि जब वो एक ही ऑर्बिटल्स में होते हैं तो उनकी जो स्पिन है वो स्पिन एंटी पैरेलल होती है। एक स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरी स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो वो स्पिन एंटी पैरेलल होती है जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर एक लोन पेयर एक ऑर्बिटल में होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होंगे। दूसरा लोन पेयर दूसरे ऑर्बिटल्स में होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होंगे। यहां पर एक लोन पेयर एक ऑर्बिटल में होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होंगे। और यहां पर जो 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों अनसेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। और इन दोनों अनसेड पेयर हैं उनकी जो स्पिन है वो स्पिन पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, एंटी पैरेलल नहीं होंगी। तो यहां पर 2 तो लोन पेयर के रूप में हो सकता है या एक लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रह सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। एक लोन पेयर का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। तो यहां पर कितने ऑर्बिटल में होंगे, 2 ऑर्बिटल में। यहां पर कितने ऑर्बिटल होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो किस में होंगे, एक ऑर्बिटल में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग में, तो कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं। ओके, तो ये आपकी नाइट्रीन है और ये नाइट्रीन की सामान्य क्या है, प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ओरिएंटेशन किस तरीके से होती है, इसी बेस के ऊपर नाइट्रीन है वो 2 टाइप्स की होती है। तो यहां पर अपन देखते हैं टाइप ऑफ नाइट्रीन। टाइप ऑफ नाइट्रीन के अंदर ये तो इसके क्या हैं, सामान्य कैरेक्टर हैं, आप इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो ध्यान में रख सकते हैं।
टाइप। नाइट्रीन है ये 2 टाइप्स की है। एक नाइट्रीन है जिसको अपन बोलते हैं सिंगलेट नाइट्रीन। दूसरी जो इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी जो नाइट्रीन है उस नाइट्रीन को अपन बोलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। ओके, यहां पर अपन 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि सिंगलेट नाइट्रीन किस तरीके से होती है, ट्रिपलेट नाइट्रीन किस तरीके से होती है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं सिंगलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन के अंदर यहां पर अपन देखेंगे कि जो भी सिंगलेट नाइट्रीन होती है उनमें दोनों जो लोन पेयर हैं नाइट्रोजन के, दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक पेयर के रूप में स्थित होते हैं। इस तरीके से ये पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हैं वो किस रूप में होंगे, 2 लोन पेयर के रूप में होंगे। मैंने अभी पहले भी बताया था। और ऐसी जिसमें 2 लोन पेयर के रूप में रहते हैं ऐसी नाइट्रीन है वो सिंगलेट नाइट्रीन कहलाती है। ओके, यहां पर आप इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर ये इस तरीके से, ये यहां पर ये इस तरीके से, यहां 1 2 और 3, ये यहां पर क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद में यहां पर अपन देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है यहां पर, उसके अंदर आप संकरण देखेंगे तो संकरण है तो ये इस तरीके से यहां पर संकरण होगा, यहां पर ये वाले, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एक में ही रहेंगे और इस तरीके से यहां पर ये संकरण होगा। और ये जो संकरण होगा उस संकरण के अंदर अपन देखेंगे कि यहां पर ये 2 इस तरीके से, सॉरी sp2 है ना, हाँ, तो ये इस तरीके से यहाँ पर sp2 और sp2 होगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से रहेंगे और इस तरीके से रहेंगे। तो नाइट्रोजन ये एक इस तरीके से, ये एक और ये इस तरीके से, और ये एक है ये खाली रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर इस एक में इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये है एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये क्या है, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये जैसे आप पढ़ते हैं अपन डिफरेंट ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, किसमें, किसी ऑर्बिटल्स के अंदर, जैसे इसकी जो मेटा स्टेबल स्टेट है वो कितने टाइप से होंगी, तो उस तरीके से आप यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहाँ पर किस रूप में होंगे, लोन पेयर के रूप में होंगे। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये एक लीनियर आकृति होगी, यहाँ पर लीनियर। ठीक है, तो ये जो होगा तो अपन क्या कह सकते हैं, ऐसी नाइट्रीन जिसमें नाइट्रोजन मोनोवैलेंट होती है, मोनोवैलेंट दोनों में ही होती है, ट्रिपलेट में भी और सिंगलेट में भी, जिसमें नाइट्रोजन मोनोवैलेंट होती है तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो 2 लोन पेयर का मतलब होता है कि ये दोनों हैं वो किस रूप में रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में ये क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज है वो सिंगलेट नाइट्रीन होती है।
दूसरा अपन देखते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे तो इसको अपन यूं कह सकते हैं नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, तो ये यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 2s, और यहाँ पर ये 2p, तो ये इस तरीके से, और इसके अंदर ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन से 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये 2 हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन में देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एक ऐसे जिसमें क्या है लोन पेयर, और एक ऐसे ये है ना 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, तो एक sp2 हाइब्रिड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है वो ये रहा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और एक लोब है वो ये रही, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेगा बॉन्डिंग करके ये इस तरीके से। अब नाइट्रोजन के पास में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं इस तरीके से। तो ये ऑर्बिटल्स है इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑर्बिटल्स है उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको देखो सिंगलेट और ट्रिपलेट है उसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसमें आप पता चल जाएगा। यहां पर तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों क्या हैं लोन पेयर हैं, तो ये इस तरीके से, और लोन पेयर का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, और इनकी स्पिन देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इनकी स्पिन है वो क्या है एंटी पैरेलल, ये स्पिन है वो क्या है एंटी पैरेलल। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के ऊपर, तो चारों इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर के रूप में और 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर के रूप में होते हैं। ट्रिपलेट का नाइट्रीन के अंदर आप क्या देख रहे हो, ट्रिपलेट नाइट्रीन में 2 इलेक्ट्रॉन तो किस रूप में एक पेयर के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, मतलब वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के रूप में होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या नहीं बना रहे पेयर नहीं बना रहे, और जब पेयर नहीं बनाएंगे तो इनकी स्पिन है वो भी क्लॉकवाइज होगी, तो इसकी स्पिन भी क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स किस रूप में रहते हैं 1 लोन पेयर प्लस 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये इस रूप में रहेगा 1 लोन पेयर एंड 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सिंगलेट नाइट्रीन में किस रूप में रहेगा 2 लोन पेयर, और इसके अंदर 1 लोन पेयर और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन है उसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिंगलेट नाइट्रीन होती है और किस तरीके से ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन की स्टेबिलिटी। तो यहां पर आप देखेंगे जैसा कि ये कार्बन की तरह ही है, कार्बन के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि कार्बन में आपने पढ़ा है कि वहां पर स्टेबिलिटी जो ट्रिपलेट कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बन की तुलना में ज्यादा होती है। यहां पर भी आप देखेंगे कि जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो सिंगलेट नाइट्रीन की तुलना में ज्यादा होती है। तो यहां पर स्टेबिलिटी का भी लिखें अपन, triplet nitrine is more stable than singlet nitrine. स्टेबिलिटी, तो ट्रिपलेट नाइट्रीन की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, और ये इसकी स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। यहां पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं और आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्योंकि मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में, परंतु दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। और ये आप जानते हो कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन
एक ही ऑर्बिटल्स में होते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होता है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है। एक इस इलेक्ट्रॉन्स पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगा, ठीक है। अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण क्रिएट होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा और प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा तो देखिए यहां पर ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, तो इसकी तो बराबर हो गए दोनों, एक लोन पेयर एक लोन पेयर। दूसरा देखिए यहां पर देख लीजिए या इसको ले लीजिए, यहां पर तो क्या है लोन पेयर, यहां पर क्या है दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण है वो क्या होगा, कम होगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास में है, एक ही ऑर्बिटल्स में है और एक ही ऑर्बिटल्स में है और दोनों के ऊपर समान चार्ज है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे तो उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सिंगलेट कार्बन ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन में देखेंगे कि ट्रिपलेट कार्बन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हैं और इस कारण से अपन ये कहेंगे कि ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। और उसका रीजन यदि आप एक वर्ड में देना चाहेंगे तो इसका रीजन क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जिसमें भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सिंगलेट कार्बन में ज्यादा है, तो सिंगलेट कार्बन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो इस तरीके से इन बेस पर आप इसको समझ सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट नाइट्रीन। ओके, तो आप यहाँ पर नाइट्रीन के सामान्य जो करैक्टर हैं, सामान्य जो फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी कर ली, टाइप ऑफ नाइट्रीन के बारे में भी स्टडी कर ली कि नाइट्रीन है वो कितने टाइप्स की होती है, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन, किस तरीके से इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है और किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, किस तरीके से इसमें लॉन पेयर या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। और उसके साथ में आपने ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन का जो कंपैरिजन किया उसकी स्टेबिलिटी का, तो वहां से भी अपने को इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं और पाया है कि ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। कार्बन नाइट्रीन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये जनरल नाइट्रीन है वो काफी गुणों में कार्बन से समानता रखती है, इसलिए बार बार कार्बन का भी नाम आ रहा है। तो ये इस तरीके से ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपन ये देखते हैं ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिन रिएक्शंस के दौरान नाइट्रीन बनती है, ठीक है। दीज रिएक्शन, ड्यूरिंग दीज रिएक्शन नाइट्रीन फॉर्मेशन, उसके दौरान नाइट्रीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन के दौरान नाइट्रीन बनती है। तो मैंने आपको बता दिया ना कि नाइट्रीन है वो एक इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है और चूंकि इंटरमीडिएट स्पीसीज है तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि नाइट्रीन है वो एक प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है जो किसके बीच में बनती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी रिएक्शन है जिनके दौरान नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए आप कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले आप लेते हैं एल्किल आइसोसाइनेट, और एल्किल आइसोसाइनेट का यदि आप फोटोलाइसिस करते हैं और यदि आप इसको पायरोलाइसिस करते हैं, या तो उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं या फिर रेडिएशन के कांटेक्ट में इसको रखते हैं, तो यहाँ पर ये टूट करके एल्किल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बनती है, नाइट्रीन बनती है। यदि आप एल्किल आइसोसाइनेट होता है ये, इसको यदि आप पायरोलाइसिस और फोटोलाइसिस प्रोसेस से इसको गुजारते हैं तो नाइट्रीन फॉर्मेशन होता है। दूसरा आप ये देखिए यहाँ पर एसिल एजाइड,
R N डबल बॉन्ड N, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, और ये लोन पेयर एल्किल एजाइड। ठीक है, और इसको भी आप ये करते हैं तो एल्किल एजाइड RN प्लस यहां पर N2, ये इस तरीके से आपको नाइट्रीन प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पर एक्चुअली ये जो N3 माइनस है इसको अपन एजाइड बोलते हैं, और यहाँ पर R है वो एल्किल है, तो जो N3 माइनस है वो एजाइड के रूप में है, तो ये एल्किल एजाइड होगा, जिसको अपन गर्म करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ रिएक्शन है जिनके दौरान नाइट्रीन बनती है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि नाइट्रीन है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और नाइट्रीन क्या होती है। नाइट्रीन के बारे में आपने कंप्लीटली स्टडी कर ली है। इस तरीके से ये जो नाइट्रीन इंटरमीडिएट स्पीशीज है ये कंप्लीट होती है। थैंक्स।